मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। पश्चिम बंगाल का मालदा सुलग रहा है। 2.5 लाख मुसलमान इकट्ठा हुए, रैली निकाली और एक पुलिस चौकी को जला दिया गया। क्या ये एक वायलेंस था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? आप जब इस इंटरव्यू में आगे की बात सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत करता हूं राहुल सिन्हा जी का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बंगाल से। उनसे जानते हैं कि आखिर इस वायलेंस के पीछे का मकसद क्या था। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। हाँ, नमस्कार। पश्चिम बंगाल में कमलेश तिवारी नाम के जो नेता थे, उनके एक बयान पर विवाद हुआ। 2.5 लाख मुसलमान इकट्ठा हुए और तबाही जो है मालदा में हुई है। आपसे जानना चाहूंगा वहां हालात कैसे हैं, क्योंकि कल बीजेपी के कुछ नेता वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, जो पीड़ित हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या हालात है वहां पर और क्या वजह है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा अभी भी? देखिए, कमलेश तिवारी जो है वो उत्तर प्रदेश का लीडर है, जी हिंदू मंच का लीडर है। जी। उन्होंने एक बयान जारी किया था हम्म। और वो बयान का बाद 1 दिसंबर उनको उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार भी कर लिया। जी। 1 दिसंबर का बाद 1 महीना 2 दिन बाद हम्म। मालदा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर एरिया कालियाचौक पुलिस स्टेशन का अंतर्गत एरिया में हम्म। टैक्सी स्टैंड में 2.5 लाख मुस्लिम लोग इकट्ठा हुआ हम्म। और उन्होंने इकट्ठा होके जो थाना है अर्थात पुलिस स्टेशन जो है उसको जला दिया। जी। उसका माल खाना को जला दिया। हम्म। साथ साथ थाने का जो कार्स था, व्हीकल्स था, हम्म। कम से कम 12 व्हीकल्स को थाने का जलाया। जी। जो जनता जा रहा था मोटरसाइकिल 42 मोटरसाइकिल को तोड़फोड़ जलाया, ये सब हम्म। किया। हम्म। जो दुकान है उसको लूट लिया जी। और 36 बाकी लोग कार को उन्होंने जलाया और डैमेज किया। जी। 5 पुलिस घायल अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, हम्म। थानेदार का सहित, हम्म। और जनता भी बहुत लोग घायल हुआ। जी। तो इतना बड़ा तांडव का बाद भी हम्म। सरकार 3 जनवरी से हम्म। खामोश चुपचाप बैठे हैं। जी। इसकी वजह? गिरफ्तारी नहीं है, कुछ नहीं है। जी, इसकी वजह? बाद में हमलों का प्रेशर जब हुआ हम्म। तो 10 आदमी को गिरफ्तार किया। जी। जो 10 आदमी को गिरफ्तार पुलिस ने किया, हम्म। वो 10 आदमी मूल आरोपी से नहीं है। जी। मुख्य जो आरोपी लोग है वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं हम्म। और असादुल विश्वास करके जी। तृणमूल कांग्रेस का एक करीबी नेता, मूलत तो जिनका नेतृत्व में ये घटना हुआ, और असादुल विश्वास का खिलाफ वो जो नकली नोट प्रचार करने का, गाय तस्करी का और स्मगल से लेकर और भी सारे उग्रपंथी तत्व उनके खिलाफ है। जी। ये देखने से लगेगा कोई एक कम्युनल टेंशन हुआ, लेकिन आदत में ये कोई कम्युनल टेंशन नहीं है। ये कम्युनल टेंशन का एक रूप दिया गया जी। और कम्युनल टेंशन का रूप देके पीछे से एक बड़ा राष्ट्रद्रोही काम हुआ। पठानकोट में जो उग्रवादी का हमला हुआ, उसी हमला का बाद इन आतंकवादियों को लगा जो कालिया चौक जो पुलिस स्टेशन है वो मालदा का डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत गुरुत्वपूर्ण पुलिस स्टेशन है जी। जो एकदम बांग्लादेश से सटा हुआ है। और उस कालिया चौक पुलिस स्टेशन से आतंकवादी का आना जाना, गाय का तस्करी से लेकर नकली नोट से लेकर सारे काम आतंकवादी लोग वही से कर रहे थे जी। तो इस संतरासवादी लोगों का अंदाजा लग गया पठानकोट का हमला का बाद, जो अभी एनआईए इंक्वायरी पश्चिम बंगाल में खगड़ागौर लेके चल रहा है। खगड़ागौर का इंक्वायरी फैल गया, बहुत स्थानों पर मामला फैल गया एनआईए का इंक्वायरी। तो इंक्वायरी में उन लोगों को लगा कि अभी कलिया चौक में वो सारे जो तत्व आतंकवादी लोगों का है, संतरासवादी गतिविधि का तत्व वहीं पर जो माल खाना में मौजूद है पुलिस स्टेशन में, वो सारे में हाथ लग जाएगा। और इसीलिए एक कम्युनल टेंशन क्रिएट करके
वो मुख्य तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया और पुलिस स्टेशन का मालखाना में जितना सारे तत्व है उसको नष्ट कर दिया जी। आग जला के। तो कारण इसका पीछे मूलत तो जो राष्ट्रद्रोही जो काम है उस काम को एकदम खत्म करना, सबूत मिटाने के लिए ये काम इन लोगों ने किया जी। हम लोग इसके खिलाफ काल गवर्नर का पास गया और गवर्नर से भेंट किया। मैंने खुद उसमें गए थे और गवर्नर को ही कहा जो इसमें जो हिंदू जनता में जो भय का वातावरण पैदा हो गया और जो कल्याण चौक में जो मॉडल खड़ा हुआ ये आगे के दिन के लिए एक भयंकर मॉडल है और ये सारे तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट का तुष्टीकरण का एक नतीजा है जी। तुष्टीकरण का नतीजा और भी है। अभी तक जो मुख्य आरोपी है, मुख्य जो कल्पिट्स है, एक कोई पकड़ा नहीं गया जी। तो हमने गवर्नर को कल कहा जो बुद्धिजीवी लोग इतना असहिष्णुता को लेके इतना देश भर बवाल मचा दिया, अवार्ड लोगों ने उनका जो पुरस्कार उसको वापस दे दिया। अभी बुद्धिजीवी लोग कहा है जी। इतना बड़ा राष्ट्रद्रोही काम हुआ, थाने को जला दिया, ये सारे कुछ होने जाने का बावजूद भी एक ने बुद्धिजीवी का बुद्धि नहीं खोला। कोई बुद्धिजीवी कोई बात नहीं कहा, अभी सब मौन है और साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार भी मौन है। पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर जिन्होंने बात बनने का पहले ही बात कर देता है वो भी अभी मौन है। तो ऐसा स्थिति में हम चुप नहीं बैठ सकते, इसीलिए कालिया चौक हालत देखने के लिए हम लोग काल हमारा एक टीम भी वहीं पर भेजे थे जी। लेकिन उस टीम को घुसने नहीं दिया गया, जो वहीं पर स्थिति गड़बड़ हो जाएगा फिर हो जाएगा, इस बहाने पे टीम को अरेस्ट कर लिया और घुसने नहीं दिया। इसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट वहीं पर किया, रोड ब्लॉकेट भी हम लोग इसी चीज को लेके किया जी। लेकिन टीम जाने से रोकता है और जिन्होंने गाड़ी और पुलिस स्टेशन को जला रहा है, लोगों को मार रहा है, उनको रोकने का या उनको गिरफ्तार करने का कोई क्षमता इस सरकार में नहीं है जी। पुलिस लोगों से बात किया, अलग से पुलिस लोगों ने हमारा जो टीम है उन टीम को कहा जिस स्थिति हुआ इस स्थिति कंट्रोल करने का सामर्थ हम लोग का नहीं है, कारण सरकार हम लोगों को कुछ करने नहीं देंगे, इसलिए आप लोग केंद्रीय सरकार इसमें कुछ कदम उठाए जी। हम लोग उन लोगों का केंद्रीय सरकार तो डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकते जी। लेकिन गवर्नर को हमने कहा तो गवर्नर कम से कम उन्होंने होम मिनिस्ट्री में, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री में रिपोर्ट भी भेज दिया। उन्होंने हम लोगों को कहा, लेकिन हमने गवर्नर को कहा आप चीफ मिनिस्टर से सीधा बात करिए, जो मॉडल खराब हुआ ये आने वाला दिन में एक तो राष्ट्रद्रोही काम, दूसरा नंबर जो हिंदू समाज है और बाकी गैर मुसलमान समाज है उनके लिए भी एक आतंक का वातावरण बन गया जी। तो एक जो नया मॉडल खड़ा हुआ इस मॉडल पूरा बंगाल के लिए एक भयभीत सृष्टिकारी, आतंक सृष्टिकारी एक माहौल पैदा हो गया। लेकिन इस सरकार इस माहौल से जूझने का बदले इन्होंने अपीसमेंट का, तुष्टीकरण का नीति इन्होंने अपना के अभी भी जी चुप है और सामान्य स्थिति बजाय रखने का कोशिश कर रहा है जी। लेकिन जो मुख्य आरोपी है, मुख्य जो कल्पित है उन लोगों को वो अभी तक नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है जी। एक सवाल बड़ा अहम निकल कर आया सर, जैसा आपने बोला है कि जो चौकी जलाई गई वो बड़ी अहम थी, आतंक का एक लिंक जो है यहाँ पर आपने बताया है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है राहुल सर। क्या मुस्लिम वोट बैंक से अब एक टेरर भी एक बहुत बड़ा लिंक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या ममता बनर्जी के राज में टेरर भी जो है वो भी स्पॉन्सर कर रही है? देखिए, खागड़ा दौर बम विस्फोट से जितना लोग पकड़ा गया सारे लोग आतंकवादी तृणमूल कांग्रेस का आदमी है या उनका शरण में थे जी। ISI का जो एजेंट पकड़ा गया वो तृणमूल का छात्र लीडर था जी। तो इसीलिए पूरा बंगाल में अभी आतंकवादियों का ठेकेदारी ले लिया तृणमूल कांग्रेस ने। सिर्फ वोट जीतने के लिए देश का सत्यानाश हो जाएगा, देश जहां पर जाए उनका कोई चिंता नहीं है, बंगाल खत्म हो जाए उनका कोई चिंता नहीं है, उनको जीतना है और जीतने के लिए जितना आतंकवादी ताकत है उन ताकतों के साथ इन्होंने मिल गया। और पिछले तो जो रिपोर्ट निकला बांग्लादेश गवर्नमेंट ने यही पर जो
सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट दिया था उसमें जमायत इस्लाम यहीं पर काम कर रहा था और यहीं से बांग्लादेश में आग लगाने का, बांग्लादेश का नेता लोगों को मारने का साजिश कर रहा था, जिसमें शारदा का रुपया का उपयोग भी हुआ। और वो उपयोग कराने के लिए तृणमूल कांग्रेस का खुद एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भी तृणमूल लोगों का नेता का नाम उछल के आ गया जी। ये तो हमारा रिपोर्ट नहीं है जी, ये विदेश का जो पड़ोसी देश है उनका रिपोर्ट था। ये बांग्लादेश के एक अखबार में आता है। मैं कहना चाहता हूँ जो इन्होंने सिर्फ वोट का लालच पे तुष्टीकरण का राजनीति इतना तक नीचे ले गया, जो आज आतंकवादी और बाकी मुस्लिम वोटर में उनका कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है जी। एक देश के लिए और हमारा बंगाल के खतरनाक सिचुएशन पैदा हो गया। जी, एक सवाल और, ये जो पठानकोट जो आतंकी हमला है उसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं जोड़ा है आपने इस चौकी के जलाने में। क्या इस रास्ते से भी कोई इस तरीके की थी घटनाएं कि आए हैं यहाँ से लोग, जिस तरीके से जोड़ा गया इस चीज को? देखिए, अभी तक देश में जितना सारे घटना हुआ, सब घटना में आप देखिए आखिर में पश्चिम बंगाल का रिलेशन आपको मिलेगा। या तो उग्रवादी इधर से गया, या तो उग्रवादी का जो मेन कंट्रोलर यहीं पर बैठा था, या तो उन्होंने सिम कार्ड लिया, या तो वोटर आई कार्ड को जाली यहीं से किया, यही तो 4 दिन यहीं पर रुका, या तो शस्त्र यहीं से लिया, या बांग्लादेश से शस्त्र यहीं पर लाया। ये सारे काम ये जो कलिया चौक का माफिक ऐसा जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर से हो रहा है। और आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, कालिया चौक जो है ये एकदम 50% मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है। तो टोटल मुस्लिम पॉपुलेटेड होने का कारण वहीं पर पुलिस का और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनका गतिविधि भी थोड़ा रुकता है। कारण इस देश में दोहरा नीति चलता है। इस देश में मुस्लिम होता है तो सावधानी से उसमें चलना पड़ेगा, हिंदू होता तो वो दूसरे जाकर पकड़ के ले जाओ। ऐसा एक स्थिति जो इस देश में पैदा हो गया, इसी स्थिति का आधार पर कलिया चौक 80% मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया होने का कारण वही से आतंकवादी गतिविधि चलाना सुविधा है जी। तो इसीलिए वही, और बॉर्डर भी नजदीक है, वही से सारे आतंकवादी गतिविधि और राष्ट्रद्रोही बाकी काम हो रहा था जी। तो इस चीज में बहुत सारे तत्व भी था जी। तो पठानकोट में जो हमला हुआ, पूरा देश में रेड अलर्ट हो गया। सारे देश में अभी जो इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच पड़ताल करना चालू किया, सतर्क हो गया सारे। तो इसी में इनको लगा जो खागरागढ़ बॉम्बिस्ट का कारण जो एनआईए इंक्वायरी पश्चिम बंगाल में चल रहा है, वो इंक्वायरी मालदा तक तो पहुंच ही गया जी। मालदा से भी आतंकवादी पकड़ा गया इसके पहले जी। तो इसीलिए इन लोगों को लगा जो अभी कलिया चौक में निशाना हो सकता है, और इसी नबी को अपमान किया, हमारा नबी को अपमान किया, इस बहाना लगा के 1 महीना 2 दिन बाद चला दो मालदा का पुलिस स्टेशन का मालखाना, और मालखाना जल जाएगा तो सारे आतंकवादी गाय का तस्करी का और नकली नोट प्रचार करने का सारे जो तत्व थाना में था वो सब चल के राख हो जाएगा। तो एक काम में 2 काम हो जाएगा जी। एक तो हम लोग शक्तिवान है, हम लोग कोई भी कुछ कर सकता है, हमको कोई रोकने वाला नहीं है। एक संदेश कोई पर कुछ मुसलमान उग्रवादी लोग ये देने का कोशिश किया, हिंदू लोगों को और गैर मुसलमान लोगों को डराने का भी कोशिश किया, और साथ साथ पीछे से राष्ट्रद्रोही काम करके राष्ट्रद्रोही काम का जितना सबूत है उसको मिटाने का भी काम कर दिया जी। तो एक डेंजरस जो ये है जिसका एक काम से 2 पहलू हुआ, ये देश के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए आगे थ्रेट का विषय बन गया। तो इससे हम चिंतित है, और इस चिंता का सबसे बड़ा कारण है जो यही पर एक तुष्टिवादी सरकार, तुष्टिकरण करने वाली सरकार बैठा है, जिसका पास आतंकवादी और ऐसे जनरल मुसलमान में कोई अंतर दिखाई नहीं देते जी। चलिए सर, वैसे बंगाल की जो वर्तमान हालत है वो वाकई में बहुत डराने वाली है। सोचना तो दूर की बात है बंगाल के बारे में, लेकिन डरा रही है फिलहाल देश को। उम्मीद करते हैं कुछ ठीक हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा जी,
जिन्होंने बताया है कि ममता बनर्जी की राजनीति जो है वो टेरर पर हो रही है। मुस्लिम वोट बैंक तो छोड़िए, टेरर पर। बहुत बड़ी बात आज हमारे सामने आई है। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना।